नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। और ये मैदान जो है वो चुनावी मैदान है, इसलिए बात भी चुनावी मुद्दों की होगी, बात भी विकास की होगी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजधानी पटना के बीचों बीच का इलाका, यानी कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की। जानते हैं, बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है ना, उसका ऐतिहासिक महत्व भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये है बुद्ध स्मृति पार्क। लेकिन यहाँ पर जानते हैं, किसी समय में बांकीपुर सेंट्रल जेल हुआ करता था, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह और इनके जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जो है स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में उस दौरान रहे थे। उसके बाद जानते हैं, कहा जाए इस क्षेत्र का इतिहास बदला, इस क्षेत्र का जो है वो परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। आज़ादी के बाद जो है बीजेपी का गढ़ बन गया ये क्षेत्र। नवीन किशोर, जो नितिन नवीन यानी कि अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पिताजी यहाँ से बहुत दिग्गज नेता के रूप में उभरे, और अभी उनके बेटे जो 4 बार विधायक बने हैं यहाँ से, और उसके अलावा कई विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है, उनके बेटे लव सिन्हा यहीं से चुनाव लड़े थे, और पुष्पम प्रिया चौधरी, एक नाम आप बार बार इलेक्शन में सुनते होंगे, वो भी यहीं से लड़ी थी। अब ये बात और है कि उनको 5,000 वोट से संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार यहाँ का मुकाबला जो है ना, बड़ा रोचक होने वाला है। काहे कि पटना जंक्शन, गांधी मैदान सोचिए, जहाँ से सारे बड़े बड़े नेता जो है वो सरकार बनाने का दावा भी करते हैं, अब बहुत सारा अलग अलग वादा भी करते हैं। गोलघर, जिसको दूर दूर से लोग जो है वो देखने आता है, कहता है चलिए पटना में गोलघर देखा जाए, वो सब इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितना विकास का काम आगे बढ़ा है, इन सब पर चर्चा करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। चलिए चलते हैं, जरा लोगों से बतियाते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी कितना काम किए हैं। आइए। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक और बहुत ही आइकॉनिक जगह है, और वहीं से भी हम शुरुआत कर रहे हैं। ये है कच्ची तालाब। लेकिन यहाँ पर आप अभी के जनरेशन के जो लोग आएंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इस मामले में हो सकते हैं, भैया यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जब बात होती है तो कच्ची तालाब की भी बात होती है, लेकिन ये तालाब कच्ची तो नहीं, पक्की नजर आ रहा है हमको। पहले कच्ची तालाब के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। गर्दनी बाग में। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब सारे नेता लोग जो है वो तैयारी अपना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा में आपके क्षेत्र में कितना कुछ काम हुआ? बहुत काम हो गया, 90% काम हो गया। 90% काम? क्या क्या काम ऐसा हुआ है जिसको आप रोड बना है, नाला बना है, सामुदायिक भवन बना है। आपके तो विधायक जी खुद ही पथ निर्माण मंत्री हैं, तो विशेष काम किए हैं कि नहीं? बहुत काम किए हैं। फिर काम इस संधिकरण के लिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया दिए हैं। हाँ। आपके जो विधायक जी हैं वो मंत्री भी रह चुके हैं कई विभाग में, तो उसका फायदा मिलता है कि नहीं आप लोगों को? क्षेत्र के क्या कि पूरे बिहार को फायदा मिल रहा है मंत्री जी के द्वारा। पूरे बिहार के आज जो विधि व्यवस्था है और रोड का जो ऐसी है कि आज पटना आप किसी भी क्षेत्र से दिन भर में आकर के अपने यहाँ जा कर के काम कर सकते हैं। और ये कच्ची तालाब में आज इसका 1.5 करोड़ रुपया दिए हैं सौंदर्यीकरण के लिए। जो ये ग्रीनेस पानी जो देख रहे हैं, इसी में साफ करा करके और लाल बालू भराएगा और पूरा अंदर से साफ सुथरा कर करके उसी सब के लिए। और ये जितना पार्क में लगा हुआ है सब 100 का 100 ऐसा विधायक जी हम लोग का है क्षेत्र का कि विकास ये पूछ करके करते हैं। ये नहीं होता है कि जनता जा करके कहे कि भैया ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो नहीं। ये अपने से कहते ये होना चाहिए। ये कमी लग रहा है हम लोग का। आई कौन है? हाँ, जो पथ निर्माण में है, पहले देखे ये ब्लैक टॉप नहीं था। आज झुनझुन महल होते हुए, जनता रोड होते हुए बाईपास में निकल गया, एने से आपको सरिस्ताबाद होते हुए बाईपास में निकल गया है। काम की कमी नहीं है। और हमारा जो क्षेत्र इनका जितना भी बड़ा पड़ता है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहां विकास की धारा नहीं बहा है। आज जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाले, 23 जिला वो लोग घूमे, और 23 जिला घूमने के लिए उनको आज से 10 वर्ष या 20 वर्ष पहले घूमते हैं तो 12 दिन में पूरा यात्रा पूरे 23 जिला को घूम के नहीं आ जाते हैं। आज देखिए कि आज 12 दिन में वो संपन्न कर लिए यात्रा को। तो आज उनको तो खुद दिखाई दे रहा है कि विकास कहाँ पहुँची। वो जो बोलते हैं विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो खुद विकास दिख रहा है लोगों को ना, कि 12 दिन में 23 जिला। और जो कि 23 जिला घूमने में हमको नहीं लगता है कि 23 महीना से उनको कम लगता है। जिस तरीका से 20 साल पहले वो लोग बना के रखे हुए थे रोड कि जातिगत वोटिंग काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ बांकीपुर में ऐसा जातिगत नहीं है, यहाँ विकास के नाम पे वोट होती है। पिछले जब बांकीपुर विधानसभा की बात होती है तो कहा जाता है कि कास्ट वोट बहुत ज्यादा है, वैश्य वोट बहुत ज्यादा है, तो इसका फायदा मिल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे
जो माननीय विधायक हैं हाँ। उनको उनके विकास के तौर पे यहाँ पे वोट मिलता है। वो जितने बार पिछले 4 बार से वो विधायक हैं, आप पूरे विधानसभा में कहीं भी जाइए, देखिए एक एक कोना विकास का दिख रहा है अच्छा, आपको। पथ निर्माण मंत्री हैं तो इसका कुछ विशेष फायदा मिला कि नहीं? हाँ मिला ही, सड़क वगैरह का काम सड़क हुआ? वगैरह सब क्योंकि काम यहाँ हो रही है, अथी हो रही है। इस क्षेत्र की एक बात ये है कि इस क्षेत्र में सड़क बहुत संकरी है, रास्ता जो है बड़ा सीमित है ना, कसाव है रास्ते में, तो उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं? कसाव है, लेकिन विधायक जी के रहते सभी रोड बन गया है, सभी नाला बन गए हैं। आप कहीं भी जाइए, आप कितने पतले से पतले गली क्यों ना जाइए, विधायक जी के द्वारा रोड बनाया गया है। अच्छा, अभी सब दिन अपना विधानसभा में लगे रहते हैं, हाँ, घर का नेता है। हाँ, ऐसा तो नहीं ना कि जाति पे वोट पड़ जाता है? नहीं, जात पात पर यहाँ वोट नहीं पड़ता है। नितिन नवीन जो खास करके जितना कार्यकर्ता से मिलते हैं, किसी भी कोई गरीब और आदमी हो, किसी तरह का समस्या पर तुरंत छतरी पीला लिए हुए, कहीं जन सुराज को तो नहीं ना ऊपरी नहीं, संरक्षण दे ऐसा रहे कोई हैं? बात नहीं। हमारे दिल में नीतीश बाबू हैं, नीतीश बाबू है आपके दिल में? ओ, छतरी देख के हमको लगा कि जन सुराज का कलर दिख रहा ऐसा है। कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं ना? चलिए, अभी देखिए कि विधानसभा चुनाव में देखिए विधायक जी कुछ ना कुछ जो है वो काम अभी भी कर ही रहे हैं, और जिसकी बात अभी कर रहे थे वो ओपन जिम जो है वो देखिए इसी के पैरेलल यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और अभी देखिए कि 2 बच्ची जो है एक को झूला लगा है, लेकिन बावजूद इसके घूमना शुरू कर दी है। जरा कुछ बच्ची हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रही, इनसे बात करते हैं। बाबू किस स्कूल में पढ़ती हो? राजकीय आदर्श कन्या में। आदर्श कन्या विद्यालय में। तो बेटा वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? अच्छा होती है। अच्छा होती है। हाँ। और बच्चों को भी यूनिफॉर्म वगैरह का पैसा मिलता है? ये सब मिलता है? हाँ, कौन नहीं? मतलब बहुत से स्कूल में सुनने के लिए आ रहा है सरकारी स्कूल में ये वो कांड हो रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं होता। हाँ। मैम बोलती है कि तुम लोग मतलब स्कूल आना, स्कूल से डायरेक्ट घर चल जाना, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा मन करता है घूमने के लिए, थोड़ा सा घूम के घर चले जाते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए कैसा है बिहार? बहुत अच्छा है मैम। अच्छा है? हाँ। अच्छा लगता है यहाँ? हाँ, ठीक है। कभी मन करता है कि कहीं दूसरे जगह रहते? नहीं, ऐसा नहीं लगता है? बहुत सारा काम बाकी भी होगा तो उसका भी हम लोग जायजा लेंगे। अब चलिए जरा जगह बदलते हैं, लेकिन विधानसभा यही रहेगा। आइए। अच्छा, वोट देने आप जब जाइएगा तो आपके दिमाग में क्या चलेगा और क्या रहेगा आपके दिमाग में? हमारे दिमाग में रहेगा विकास का मुद्दा। हमारे जब हम लोग पहले हमारे घर में बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, नीतीश कुमार ने साइकिल का प्रलोभन देकर, शिक्षा का प्रलोभन देकर, विकास के ड्रेस के प्रलोभन देकर बेटियों को खींचने का काम भी किए हैं। आज बेटियां अगर सड़क पे चल रही है तो ये हमारे विकास का मुद्दा से कम है क्या? लेकिन अभी तो राहुल गांधी काफी मुद्दा बना रहे हैं वोट चोरी का, कि जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, वो तो खुद ही चोर हैं। चारा चोर, घोटाला चोर, सारे चोरों के साथ खानदानी चोर लोग लगे हुए हैं। वो लोग क्या कहेंगे? अभी देखिए उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव भी आ गए हैं। टोटी चोर हैं। अखिलेश जी खुद ही टोटी चोर हैं। बिहार में आए हैं, यूपी में कुछ नहीं कर पाया था, बिहार में है। रेवंत रेड्डी और कितने सारे स्टालिन सब पहुंच गए बिहार में। स्टालिन तो बिहार के लोगों को मारता है तमिलनाडु में, उसको तो हम लोग केवल यहाँ बिहारी कल्चर के चलते नहीं पीटे, नहीं तो उसकी पिटाई होनी चाहिए थी बिहार में। हम लोग के पहले स्टालिन तो बोल रहा है ये पूरे बिहार का डीएनए खराब है, वो तो उसको लोग मंच पे बुला के सम्मानित करते हैं, यानी कि बिहार का अपमान कर रहे हैं लोग। भाभी जी, हम लोग चाहते तो जवाब दे सकते थे, हम लोग महिला लोग भी सक्षम है जवाब देने में, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे बिहारियों को, खास करके हमारे बिहारियों को ऐसा संस्कार दिए हैं कि हम लोग नहीं बोल पाए कि हमारे घर में वो आए हुए हैं, हमारे बिहार में वो आए हुए हैं। इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में कितना काम हुआ और 5 साल में ऐसा कौन कौन सा काम है जिस पर अभी भी टिक नहीं लगा है? कोई काम अभी तक मेरे नज़र में ऐसा बचा नहीं जिस पर टिक नहीं लगा है। ये बगल में गली देख रहे हैं, लास्ट ये 1-2 गली बचा हुआ था, इसका भी टिक लग चुका है, शिलान्यास होने वाला है, शिलान्यास हो चुका है, अब इसमें काम लगना बाकी है। अभी तुरंत हाल में ही पार्क, ये जो देख रहे हैं ये कब्जा किए हुए लोग हैं, और ये पूरे क्वार्टर को ध्वस्त करके एक सुंदर पार्क, जो इस क्षेत्र मीठापुर जो सब्जी और किराना का मंडी रहने के कारण इस क्षेत्र में इतना बड़ा उपयोग जो दिए हैं माननीय मंत्री जी, ये पार्क लाना बहुत कठिन काम था और बड़े काम है। अभी आप 35 करोड़ का यहाँ से लेकर के सिपारा तक का काम चल रहा है, 4 लेन का। आपको गैर लाइन गुमटी से उठाइएगा तो सीधे सिपारा तक जाइएगा, 4 लेन हो गया है, 2 लेन, जो एकदम छोटा सा रोड था। और उसके बाद सिपारा पुल के पास जाइएगा तो 1, 2, 3 लेयर का पुल बन रहा है। वहाँ पहुँचने पर लगता है कि हम लोग मीठापुर, सिपारा, पटना में है ही नहीं, लगता है बेंगलोर हम लोग आ गए हैं, विदेश की छवि दिखाई देती है। सब जाति का समर्थन इनको मिल रखा है।
आज कायस्थ बहुबल क्षेत्र है, ठीक है, आप सही कर रही है, लेकिन कायस्थों के साथ साथ सबकी वोट मिलती है इन्हें, तभी तो बहुमत जीत रहे हैं। लगातार 35 सालों से जीत रहे हैं। इसके पहले इनके पिताजी जीत रहे थे, उसका नितिन नवीन जी जीत रहे हैं। ये काम के बदौलत जीत रहे हैं। आज आप देखेंगे बांकीपुर विधानसभा में चारों ओर विकास है। खासकर नरेंद्र भारती मंडल की बात मैं कर रहा हूँ। नरेंद्र भारती मंडल में देखेंगे चारों तरफ विकास है। एक पार्क नहीं था हमारे मीठापुर में, आज हमारे यहाँ पार्क बन रहा है। सामुदायिक भवन बनने की बात हो रही है। सारी सड़कें बन गई है। फिर हर साल यहाँ पानी लगता था, इस बार पानी लगा, मात्र चंद घंटों में सारा पानी निकाल दिया गया। ये नरेंद्र भारती मंडल का देन है और माननीय विधायक जी का देन है। ये भी चीज है कि आप लोग का, चूंकि यहाँ पे सब्जी मंडी भी एक बहुत बड़ा सब्जी मंडी आप लोग का लगता है, तो मतलब सफाई की भी समस्या यहाँ पे रहती है और प्लस पानी भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इन दो समस्या पे कितना काम हुआ है? ये दोनों समस्या में माननीय मंत्री जी जो काम नगर निगम से नहीं हो पाया, उन्होंने अपने आरसीडी डिपार्टमेंट पुल निर्माण विभाग से जल्द काम करवाए किया जा रहा है। आप आई होंगी तो आगे देखी होंगी कि बड़े बड़े मशीन, हैवी मशीन जो आरसीडी जो करती है उससे काम चालू करवा दिए हैं। हम लोग का इधर का नाला का तो अब कोई समस्या ही नहीं रहा। सभी पानी पहले जो 2-2 दिन 3-3 दिन रहता था वो कुछ मिनटों में ही अब खत्म हो गया है। बात यहाँ लेबर कोर्ट की है, जो कि आधा घंटा की बारिश में पानी घुटना पर 4 दिन और 1 सप्ताह रहता था। आज है कि पानी बरसता है, पानी ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका नाला का निर्माण दुपुलवा से माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार और उनके जो सिस्टम चल रहा था उसके अनुसार मिलाने के बाद वो पानी अब वहाँ रहता ही नहीं है। वहाँ का जनता बोला कि ये ऐतिहासिक चीज़ हो गया है। हम आज बच्चे से बूढ़े हो गए, मेरे बच्चे रिटायर भी कर गए हैं। पानी हमारे गली में लगता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पानी लग ही नहीं रहा है। अच्छा, इस बार को जो चुनाव है, देखिए क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी काफी बड़े भाजपा के हैं मंत्री, अभी मतलब और भी विभाग में रह चुके हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी तो पथ निर्माण मंत्री हैं, लेकिन इसके पहले भी काफी सारा विभाग देख चुके हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाता है कि उस चीज को निभाना है। अभी विपक्ष का पूरा मुद्दा बना हुआ है वोट चोरी का। ऐसे में कितना मुश्किल होगा यहाँ पे चुनाव लड़ना उनके लिए? देखिए, वोट चोरी सिर्फ भाजपा के लिए नहीं होता है, उसमें कांग्रेस के राज्य भी जीतते हैं तो वहाँ भी तो वोट चोरी होती होगी, तो वो कैसे जीत जाते हैं? ऐसे कैसे समझ में आता है कि वोट चोरी है? हम इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब तक उसका पर्दाफाश नहीं होगा तब तक कोई आदमी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता है। आज हमारे किसी राज्य में किसी जगह भाजपा जीतती है, किसी जगह कांग्रेस। अब कर्नाटक में कांग्रेस का है तो वहाँ भी वोट चोरी हुई होगी। अभी क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है। विपक्ष का तो मुद्दा ही यही रहता है कि सामने वाले को हम किसी तरह से नीचा दिखलाएं। जो है आपके सामने घूम कर एक बार निरीक्षण कर लीजिए। रोड बेंगलोर तरह का बन रहा है, रोड बेंगलोर सिटी बन रहा है। यहाँ के आदमी बेंगलोर में जा रहा है मजदूरी करने के लिए, पेट भरने के लिए। कोई नेता हो, विधायक हो, कोई नौजवान के विषय में सोचता है कि मेरे बिहार में फैक्ट्री हो, कमाने का साधन हो? नहीं। वोट देने के लिए हम यहाँ आएंगे, अब वोट के बाद फिर बेंगलोर जाएंगे कमाने के लिए। काहे को हम वोट देंगे? अच्छा, आपके क्षेत्र में अभी ऐसा कौन कौन सा काम है जो बचा हुआ है अभी इलेक्शन में, क्योंकि 1 महीना बाकी है इलेक्शन में? कोई भी गरीब का सरकार नहीं है, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, नहीं है। जो जीता अपना सोचता है, जो उसका चमचा है उसका सोचता है। नहीं, ऐसा तो नहीं जनसुराज की तरफ मुड़ जाएगा? नहीं, जनसुराज नहीं खाने के लिए दे देगा। यहाँ पर हाल रोजगार रहेगा तो आज आदमी को प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। एक सवाल और है, यहीं पे रोड बना हुआ है ना, जब पानी आएगा तो रोड का देखिएगा स्ट्रक्चर सही नहीं है। आधा पानी इधर जम जाएगा, आधा पानी उधर जम जाएगा। ये लोग का स्ट्रक्चर भी सही नहीं है और बोलते हैं कि बना के रख दिए। क्या बना के रख दिए ये लोग? सर यही सेट था तो यहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो पाता था। कखनी क्या हत्या, कखनी क्या शाम में आदमी यहाँ घूम रहे, महिला घूम पाती थी। आज युवा जो बोल रहे हैं, आज हम सब 12 बजे 1 बजे रात में भी आते हैं मंडी में चाय पीने, कोई दिक्कत नहीं होता। प्रशासन हर कोना में ही रहता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि बीजेपी वालों का ये फैलाया हुआ है कि पहले बीजेपी वाले को फैलाया, मगर हम लोग को तो देख रहे हैं कि जो नितिन नवीन हमारे हैं बहुत काम किए हैं इस क्षेत्र में। अब जहाँ तक बरसात में पानी जमने का है, पूरे पटना डूबा हुआ था। कंकड़बाग राजेंद्र ने, कौन ऐसा विधायक मंत्री के घर में हमेशा बाढ़ आता है? वहाँ का उप मुख्यमंत्री रहे ना, नहीं बना था। राघोपुर में पुल नहीं दिया गया था। ये भाजपा की सरकार है, ये तो वहाँ पुल बना है। लोग आज 6 लेन रोड आता है, वहाँ कोई जनता कहाँ बोलती है बताइए? लेकिन आपके क्षेत्र के चूंकि मंत्री भी रहे तो काफी ज्यादा मैडम बोल रहे हैं कि भाजपा के सरकार में महिला सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? आंवला टोला में मास्टर लोग जिंदा बच्ची को जला दिया, इससे कोई भ्रष्टाचार और क्या होगा? चाची, आपका पेंशन बना है कि नहीं अभी?
पेंशन तो बनल है, हाँ। बनवाए हैं। आता है कि नहीं? आता है, बढ़ के आता है कि वैसे ही आ रहा है? 1100 आता है। शिक्षा विभाग में भी जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी कम होना चाहिए। जीएसटी किस किस विभाग में? क्या क्या? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में बुक पे बहुत ज़्यादा होता है, बुक पे बहुत ज़्यादा। कितना परसेंट जीएसटी लगता है पता है? हाँ, लगता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। कितना परसेंट? उतना नहीं हम लोग को पता है। हाँ, तो पता करिएगा तो ना पता चलेगा कि ज्यादा है कि कम है कि नहीं? ज़्यादा तो है। मोबाइल भी होगा? नहीं, हमारे पास मोबाइल है नहीं। मोबाइल नहीं लगती? फर्स्ट ईयर में आ गई अब तो। अभी तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है। घर पे जिद करती है कि नहीं कि मोबाइल नहीं जिद करती है। अच्छा, आप लोग पटना को कैसे देखना चाहती हैं? पटना में क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि गरीब आदमी की सहायता करिए। गरीब आदमी तो 1100 रुपया पेंशन ले रहा है। देखिए, गरीब आदमी के नोच के भगाते हैं, घर द्वार नोच देते हैं। वोटिंग के टाइम में मिलता है, हर महीने थोड़ी ना। अभी बढ़ा है तो इलेक्शन की वजह से बढ़ा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये बात आपको पता है कि बिहार में पंचायती राज विभाग में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 35, कितना? 35, 85, 30। जी नहीं, 50% आरक्षण है। और वो पता है पहले पहले? नहीं पता है। कभी पहले से है, इलेक्शन के काफी पहले से है ना? हाँ, महिलाओं को आप लोग जागरूक लड़कियां हैं, थोड़ा बीच बीच में जो है वो पेपर ऊपर पढ़ते रहा करिए, तब पता चलेगा कि महिलाओं के लिए क्या क्या हो रहा है। महिलाओं के लिए बिहार में अभी डोमिसाइल आया। डोमिसाइल मतलब समझती है ना? नहीं समझती है। डोमिसाइल मतलब नहीं समझती है। फर्स्ट ईयर में आ गए आप लोग जी। डोमिसाइल का मतलब होता है कि बिहार के जो लोग हैं, खासकर महिलाओं के लिए तो एकदम डोमिसाइल लागू हो गया है। अब बिहार की जो लड़कियां हैं उनको बिहार में पहले नौकरी मिलेगी, है कि नहीं? बाद में बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कभी क्या क्या काम बचा हुआ है? ये काम तो लगभग हो गया, लेकिन देखिए आवश्यकता अनंत है। आज ये पूरा होगा, कल ये पूरा होगा। आज ये जिस रोड पे हम लोग खड़ा है, पहले बहुत दयनीय था। ये भी रोड जो है ना साइड में, इसका भी टेंडर हो गया है। तो आवश्यकता जो है अनंत है। और जो कुछ लोग जो यहाँ पे बोल रहे थे, ये नहीं कि हम कोई पार्टी विशेष से जुड़ कर हम बात कर रहे हैं, जो अपराध की बात कर रहे हैं। भूल गए लोग कि 90 के दशक में चंपा विश्वास और शिल्पी गौतम कांड का भूल गए लोग कि क्या हुआ था। और डॉक्टर लोग का अपहरण होता था, 1 करोड़ मार्क से डील होता था, वो लोग भूल गए लोग। वो तो कहते हैं, तो तेजस्वी यादव मान ले जाए, युवा है, नया मौका मांग रहे हैं, तो क्या दिक्कत? अच्छा, आज पता चल जाएगा। आज जिस तरह से लफंदराई रोड पे हो रहा है ना, देख रहे हैं ना कि झंडा ले कैसे कैसे कर रहा है। आप जाइए और ट्रैफिक वाला जो कंट्रोल रूम है उसमें देखिए कि कैसे बिना हेलमेट के सब गाड़ी चला रहे हैं लोग। देखते हुए खुद भी आइए ना, तो देख लीजिए कैसे है। तो ये तो झलक है। अगर सरकार में आ जाएगा तो फिर पुनरावृत्ति वही होगा 90 के दशक का। अच्छा, अभी आपकी गोद में एक बच्ची है, आप अपनी बच्ची के लिए कैसा सरकार देखना चाहते हैं? बच्ची के लिए कैसा माहौल चाहते हैं? इसके लिए ऐसा माहौल चाहते हैं जो इसको सुरक्षित रखे, पढ़ाई रखे, सुरक्षा का माहौल रखे, स्वास्थ्य का ख्याल रखे, इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, इसकी पढ़ाई का ध्यान रखे। और इसके साथ साथ इसके लिए जब ये बड़ी हो, 18 साल की, 20 साल की हो, तो एक बहुत सुंदर सुरक्षित माहौल बने, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमको लगता है कि एक अच्छा माहौल तभी हम बना सकते हैं जहाँ पर हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने में कामयाब हो सकते हैं। क्या लगता है भैया, बिहार में क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विधायक हैं, आपके विधायक तो मंत्री भी रहे हैं कई विभाग में, ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि काम कभी खत्म नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, खत्म नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे काम आ रहा है वैसे वैसे काम हो रहा है कि नहीं? बहुत काम हुआ है बिहार में। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। गड्ढा ही इतना था जो भरने में समय लग गया, अब बिहार एक नए रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, स्टूडेंट शिक्षक रेशियो आज पूरे भारत में नंबर 1 बिहार है। आज सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, महिला का सम्मान हो, आज इतनी महिलाएं, लड़की का साक्षरता दर था पहले। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार में बच्चियों को देखकर बच्चियों का प्रेजेंटेशन बढ़ गया है, लड़की नौकरी में आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे हर समस्या का दूर हो रहा है। और सबसे अच्छा काम जो है हमारे बिहार के विजन पुरुष नीतीश कुमार जी का योगदान है, जो बिहार आज इतना अच्छा है। अच्छा, लेकिन एक और सबसे बड़ा विपक्ष का भी मुद्दा बना हुआ है कि ये वोट चोरी करके जीत जाते हैं। वोट चोरी जो लोग कह रहे हैं, वो लोग जनता से रूबरू नहीं हो रहे, जनता की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जा रहा है। तो वोट जनता भी देख रही है कि कौन आदमी काम करने वाला है, कौन आदमी काम नहीं करने वाला है। जो लोग छपास रोग से पीड़ित हैं वो लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जा रहा है। तो वोट चोरी होगा ही होगा। वोट चोरी होता था उस समय जिस समय बक्सा बदला जाता था और ठपाठप 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 कर करके उड़िया जाता था।
आज जो है हमारे यहाँ पर अंधरी पुल एक बना है, उस पर पुल ओवर ब्रिज बना है। हमारे माननीय सांसद और विधायक नितिन नवीन के अथक प्रयास से जो काफ़ी महिलाएं और लड़कियां का कभी सिर फूटता था, कभी हाथ टूटता था, कभी पैर कट जाता था, काफ़ी लोग हमारे जनता यहाँ पर 10 लाख जनता त्रस्त थे। बहुत ही लोग लग कर करके उस पुल को बनवाए और आज हमारी जनता एकदम खुश है, चारों तरफ विकास की बहार है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इस तरीके के जितने भी लोग हैं उन लोगों का कभी दाल नहीं गलने वाला है। अभी देखिए 40 सीट नहीं आएगा पूरा महागठबंधन को। इस बार तो लाइन में आपके प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम भी युवा हैं, वो कह रहे हैं हम भी युवा हैं। ऐसा है, प्रशांत किशोर जी कहाँ युवा है? जिनकी उम्र है 50 साल से ऊपर, और राहुल गांधी कह रहे हम युवा हैं, जिनका उम्र है 55 साल। युवा कहाँ रह गए? युवा तो हम हैं कि 49 के हम हैं, तो उनसे तो युवा हम हैं। देखने में भी उनसे टाइट है, कोई बाल नहीं पका हुआ है, कोई दाढ़ी नहीं पका हुआ है। और कहते हैं वोट चोरी। वोट चोरी आज तक कांग्रेस ने किया है भारत में। कभी गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाता था, कभी गरीब आज तक वोट नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि आप कभी नहीं किया कांग्रेस के राज में। पिछड़ा अति पिछड़ा को वोट नहीं देने देती थी। अरे कांग्रेस ने गरीबों को, अति पिछड़े को, मजलूमों को कभी वोट नहीं देने दिया। कुछ दबंग लोग जाके बूथ कैप्चर करते थे और सबको भगा देते थे, जाओ वोट हो गया तुम्हारा। तो इस बार चुनाव में वोट चोरी मुद्दा रहेगा? कोई चोरी मुद्दा नहीं है। अबरी तो और दब के लोग जनता मारेगा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जाति के आधार पर वोटिंग। कोई जाति नहीं है बिहार में, तो कोई जाति ही नहीं है। बिहार में एक ही जाति है, विकास की जाति। बिहार में एक ही पर्व है, विकास की पर्व। इस बार देखिए कि विकास के आधार पर वोटिंग होता है कि जातिवाद के आधार पर वोटिंग होता है, या फिर वोट अधिकार रैली जो है वो कितना प्रभाव डालती है, सारी चीजें जो है देखा जाएगा। लेकिन ये था हमारा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, और आपकी क्या शिकायत है और आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जरूर लिखकर भेजिएगा। हम जरूर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर भी विकास की बातें करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।